दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर आपको प्रोडक्ट जो है सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी से रिलेटेड मेरी ये वीडियो है और कुछ गाइडलाइन जो है मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि पिछले 2 सालों का मेरा अपना एक्सपीरियंस है मीशो पे प्रोडक्ट सेल करने का, और वही एक्सपीरियंस मैं आपको जो है इस वीडियो के जरिए जो है शेयर करूंगा कि आपको मीशो के सेलर पैनल पर प्रोडक्ट सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किस रेंज के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है वो आपको सेल करना मीशो पे अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मीशो का मैंने अपना सेलर पैनल जो है वो ओपन किया हुआ है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि मीशो पे मैंने अभी भी मेरे 309 प्रोडक्ट हैं जो कि अभी भी लाइव है। और रेटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मेरी 616 रेटिंग है, यानी कि मुझे जो इसमें 3.6 मेरी अभी रेटिंग है इसके अंदर। और यहाँ पर रिव्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो 115 मेरे इसके अंदर रिव्यू है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेटिंग के अंदर किसी तरह का कोई इशू नहीं है, 3.6 है, यानी कि ऑन एन एवरेज जो है रेटिंग की अगर आप बात करते हैं तो 3.6 जो है इसको ठीक ही माना जाएगा। और मेरे जो प्रोडक्ट हैं 309 प्रोडक्ट हैं, और जो कि सारे के सारे अभी भी इसके अंदर लाइव हैं। तो मैं अपना जो बिजनेस है मैंने पिछले 2 साल से मीशो के साथ में कंटिन्यू अपना बिजनेस कर रहा हूं। और यहाँ पर अब मैं पिछले 6 महीने से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे को जो प्रॉब्लम इसमें मीशो के साथ फेस करनी पड़ी वो प्रॉब्लम थी कि क्लेम से रिलेटेड। मीशो ने हालांकि अपने टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज़ में अपडेट करता रहता है, और इसी के रिगार्डिंग जो होता है कि काफ़ी इसमें अपडेट भी हुए हैं, और इसके अलावा और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट हुए हैं, लेकिन उन अपडेट्स के अंदर अब जो पिछले 6 महीने से क्या मैं 3 महीने की अगर बात करता हूं तो क्लेम से रिगार्डिंग जो भी इसमें इशू आए हैं वो इतने ज़्यादा मुझे फेस करने पड़े हैं कि मीशो ने जो ऑलमोस्ट 80 से 90% जो क्लेम थे वो रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के चलते मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि पेमेंट सेक्शन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सबसे पहले, तो पेमेंट का मतलब होता है कि यानी पिछले 2 साल से मैंने अपना मीशो के साथ जो बिज़नेस किया है 9.5 लाख का बिज़नेस मैं कर चुका हूँ, और अभी भी मेरा इसके अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है 11,000 तक का है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो है मैं मीशो के काफ़ी ऑर्डर जो है कैंसिल कर चुका हूँ, और करने के साथ ही मैंने अपने जो काफ़ी प्रोडक्ट जो थे उनको भी पोज कर दिया, या अब आने वाले टाइम के अंदर मैं काफ़ी अपनी इन्वेंट्री जो है मीशो से हटाने वाला हूं। और हटाने की जो वजह है वो वजह भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर ये तो मेरा बिज़नेस था, बिज़नेस के अंदर मैं दिखा देता हूं कि मैंने बिज़नेस अपना मीशो में कब स्टार्ट किया था, यानी पहली पेमेंट मेरे को जो है मीशो में कब रिसीव हुई थी। तो मीशो की जो फर्स्ट पेमेंट मेरे पास आई थी 9 जो है सितंबर, यानी 9 सितंबर को जो है मेरी पहली पेमेंट मुझे रिसीव हुई थी। तो 9 सितंबर 2021 को मुझे मीशो की जो पहली पेमेंट रिसीव हुई थी, और सितंबर 2021 से लेके अब आप देखेंगे कि अगस्त 2023 यहाँ तक भी आप देखेंगे कि टोटल मेरी इसके अंदर आउटस्टैंडिंग में जो बैलेंस है अभी भी ये पेंडिंग है। तो ये बैलेंस तो अभी भी इंक्रीज हो सकता था, लेकिन मैंने काफ़ी ऑर्डर जो थे वो मीशो के मैंने कैंसिल किए हैं। और अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अभी भी कुछ ऑर्डर, आज तो मैंने मॉर्निंग के अंदर भी काफ़ी मैंने अपने ऑर्डर थे वो कैंसिल किए हैं। अभी भी एक ऑर्डर इसके अंदर मुझे अभी आया हुआ है, और कैंसल्ड के अंदर मैं दिखा देता हूँ। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्डर हैं, तकरीबन 8 से 10 ऑर्डर जो थे मैंने आज मॉर्निंग के अंदर कैंसिल किए हैं। और कैंसिल करने की जो वजह है वो वजह क्यों मैंने कैंसिल किए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लेम से रिलेटेड माय सपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूं, और सपोर्ट के अंदर आप देखेंगे माय टिकट्स। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने जो टिकट इरेज की है, यानी कि मेरे को कितने रिटर्न रिसीव हुए हैं, जितने भी रिटर्न मेरे को रिसीव हुई है। रिटर्न के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे आइटम मिसिंग, जो कि मेरा एक क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। और किस बेस पे ये कहते हैं कि आपका जो होता है रिकॉर्ड, यानी कि आपका क्लेम का जो रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा है। क्लेम का रेशो का मतलब होता है कि जब कोई प्रोडक्ट आपको रिटर्न आती है, रिटर्न के अंदर रॉन्ग रिटर्न आती है या मिसिंग एसेसरीज आती है, तो इसके अंदर आप बताता हूँ मोस्टली जो केस होते हैं मैं बता देता हूँ। इस टिकट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पैकिंग की जो पन्नियाँ होती है, कोरियर बैग होते हैं, मैं मीशो के अंदर ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो आप देखेंगे कि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ पे भी आप पैकिंग की जो कोरियर बैग होते हैं,
इस बैग के अंदर आप देखेंगे मैं पैक ऑफ 100 यानी कि ये 100 पीस का जो है ये पैकेट है वो पूरा मैं सेल करता हूँ। और इसमें मोस्टली कस्टमर जो होते हैं यानी 80 से 90% कस्टमर क्या करते हैं कि 100 बैग, तो 100 में से क्या करेंगे कि 80 से 90 जो है वो इसमें से बैग निकालेंगे और आपको जो है 10 या 20 जो इसके कोरियर बैग होते हैं वो रिटर्न कर देते हैं। जब आप इसका क्लेम इसमें इरेज करते हैं मीशो के अंदर तो वो क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि मिसिंग एसेसरीज इसके अंदर, और ये क्लेम जो मेरा रिजेक्ट हुआ 1 सेकंड के अंदर भी सेम इशू था कि मिसिंग एसेसरीज थी। इसके अंदर भी मैंने क्या किया था, सेम यही ऑर्डर था। इसके अंदर जो है आप देखेंगे प्रॉपर वीडियो सारी चीज़ बनाई है, बारकोड इसमें देखेंगे आप। और ये इस तरह से जो कुछ गिनी चुनी पन्नियाँ मेरे को मिलती है, 8 से 10 पन्नियाँ जो है मुझे रिसीव होती है। और इसी के सारे रिवर्स बिल है, प्रॉपर वीडियो इसकी मैंने बना रखी है। आप देखेंगे इस तरह से आपको ऑर्डर आईडी भी दिखानी होती है, जितना रिवर्स बिल होते हैं सारा सब कुछ, यानी जितने भी मीशो की जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ होने के बावजूद भी मीशो जो है क्लेम को रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि आपका जो रिकॉर्ड है क्लेम का वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्लेम के चलते क्या होता है कि अब इस केस में मीशो ने आपको क्लेम नहीं दिया, और क्लेम नहीं देने पर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट भी गया, यानी प्रोडक्ट जाने के साथ आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके जो कोरियर चार्ज हैं वो भी आपके डबल इसमें लगते हैं। यानी कि वन वे जो होता है, अगर कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो चार्ज आपके कम लगते हैं, लेकिन कस्टमर की तरफ से जब रिटर्न आ जाती है तो उस केस में आपके चार्जेस काफ़ी हाई लगते हैं। अब इसी के साथ दूसरी भी आप देखेंगे, ये तीसरा मिसिंग वाला, ये भी इसी के अंदर आप देखेंगे कि इस केस को भी मेरा रिजेक्ट कर दिया। 3 तो मैंने आपको दिखा दिए हैं यहाँ पे, और इसमें भी वही चीज़ थी, पन्नी वाली जो चीज़ कोरियर बैग जो आते हैं ये इसी के अंदर आप देखेंगे 5 से 6 पीस होंगे मुश्किल से इसके अंदर, और ये गए थे 100 पीस। तो इसमें भी आपको जो देखेंगे, और भी मैं इसमें और दिखा देता हूँ, टिकट आईडीज होती हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया मिसिंग का, अब ये होता है रॉन्ग रिटर्न का। अब आप देखेंगे इस तरह से ये प्रोडक्ट था यहाँ पे, इसमें भी आप देखेंगे ये इस तरह से पोली बैग जो जाती है, मतलब उसमें कोरियर बैग गए थे और इसके अंदर इस तरह की ये रॉन्ग रिटर्न आपको आती है, और इसमें भी आपको जो है क्लेम पास नहीं किया जाता है मीशो की ओर से। तो काफ़ी ऐसे ऑर्डर हैं, मैं अगर आपको गिनाने बैठूँ यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये है। अगर मैं सेकंड पेज में आपको दिखा देता हूँ 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ 16, यानी कि जो है लास्ट 16 जब आपके ऑर्डर जो होते हैं, मैं सेकंड में से दिखा देता हूँ, लास्ट जो क्लेम मेरा पास हुआ था 16 क्लेम आपके जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि मेरे जो 16 क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और लास्ट मेरा जो क्लेम पास हुआ था वो हुआ था 415 रुपये का। उसके बाद मैंने जितनी भी टिकट इरेज की हैं उन सब का जो है मीशो ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपके प्रीवियस के अंदर जो आपका क्लेम का रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम आपको क्लेम अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया कि आपका क्लेम जब अप्रूव नहीं होता है तो मीशो के चार्जेस कितने हाई है। अब चार्जेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब कुछ नेगेटिव के अंदर 14 अगस्त को पेमेंट मेरी आनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस के अंदर 441 रुपये की पेमेंट शो हो रही है। जब मैं इसकी डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो डिटेल पे क्लिक करने पर आप ये देखेंगे कि 1547 रुपये 59 पैसा ये जो रिटर्न चार्ज लिए जा रहे हैं। अब इस रिटर्न चार्ज में मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू डिटेल। अब व्यू डिटेल के अंदर आप देखेंगे एल्यूमिनियम की हैंड जूसर मशीन है जो कि 15 नंबर की होती है। और इसकी अगर कॉस्टिंग की मैं बात करूं, जब इसके रिटर्न चार्ज आप देखेंगे कि मेरे इसमें से कितना लिया जा रहा है 1547 रुपये 59 पैसा, जबकि इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी नहीं है इतनी। अगर मैं आपको इसकी सेलिंग प्राइस दिखा देता हूँ व्यू डिटेल्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। हेडिंग आप देख लीजिएगा, एल्यूमिनियम हैंड जूसर मशीन नंबर 15। अब मैं आ जाता हूँ मीशो के इसमें जो कि मेरी अपना ये स्टोर है। अब इसी में मैं वापस बैक आके आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली जो जूस मशीन है, ये वाली आप देखेंगे जिसकी रेटिंग 3.2 है। अब मैं जब आपको इसको दिखा देता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम हैंड जूसर मशीन नंबर 15। अब इसकी कॉस्टिंग की मैं बात करता हूँ अगर 1415 रुपये के अंदर, तो इसकी मीशो के अंदर जो है सेलिंग प्राइस आ रही है जब 1455 रुपये जब इसकी सेलिंग प्राइस अगर आती है और ये प्रोडक्ट आपको रिटर्न आता है
रिटर्न से मतलब कस्टमर रिटर्न। तो अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर्ड होता है, डिलीवर्ड होने के बाद में ये रिटर्न हो जाता है। अब रिटर्न के केस में आप देखेंगे सारा सब कुछ चार्जेस जो होते हैं, यानी मीशो इस केस में इतना मतलब कि 10 गुना चार्जेस आपसे लिया जाता है। तो ये जो चार्जेस है मीशो के कुछ ज़्यादा ही चार्जेस है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे तो 1455 रुपये है और रिटर्न होने पर आप ये चार्ज लिए जाते हैं 1550 रुपये। तो ये इस तरह के जो चार्जेस होते हैं जो कि अननेसेसरी है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सेकंड एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 298। अब ये जो 298 की थी, ये भी आप इसी के अंदर देखेंगे कि जूसर मशीन है, इसके जो चार्जेस लिए जा रहे हैं ये 298 है। अब ये चीज़ होती है कि मीशो की पॉलिसीज़ क्या है, इस चीज़ में मुझे समझ नहीं आती कि सेम प्रोडक्ट होता है तो सेम प्रोडक्ट के दो बार, जिसमें आप देखेंगे ऑर्डर आईडी इसकी अलग है और इसकी अलग है, दोनों ऑर्डर आईडी अलग है, लेकिन इसके जो चार्जेस आप देखेंगे 1547 रुपये है, इसके हैं 298, यानी कि अप्रॉक्स 300 के चार्जेस इसमें से डिडक्ट किए जा रहे हैं मेरे कमीशन में से। अब इसी के बाद अगला ऑर्डर है ये 588 का। अब 588 का मैं दिखा देता हूँ, ये एक आइस बॉक्स है 14 लीटर का। अब 14 लीटर का जो आइस बॉक्स है, अगर मैं इसकी आपको सेल प्राइस अगर दिखाता हूँ, यहाँ पे मीशो पे आके बैक में मैं आता हूँ और ये 14 लीटर का जो आइस बॉक्स है, इसको मैं जो सेल कर रहा हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो होता है हाई क्वालिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट है वो। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी मेरी कॉस्टिंग है 1555 रुपये। जब मैं 1555 का इसको मैं सेल कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट जब रिटर्न आता है, रिटर्न के केस में होता है कि अगर ये कोरियर रिटर्न आता है तो कोई चार्ज आपसे नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जब ये कस्टमर रिटर्न इसको करता है, कस्टमर की ओर से देखिए कि कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ और कस्टमर ने इसको रिटर्न किया, तो रिटर्न के केस में जो चार्जेस में लिए जाते हैं 588, यानी अप्रॉक्स आपसे 600 रुपये तक के चार्जेस इसमें से लिए जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और इसी के साथ में 240 की जो पेमेंट है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर वही पॉली बैग है, यानी कोरियर बैग जो होते हैं, इसमें 100 पीस हैं। अब 100 पीस में से क्या होता है कि कस्टमर इसको रिटर्न करता है, 80 से 90 जो है अपने निकाल लेता है। निकालने के बाद में आपको मुश्किल से 5 या 10 जो भी आपके जो होते हैं वो रिटर्न आपको आती है। तो यहाँ पे इसमें आपको डबल लॉस होता है। डबल लॉस से मतलब होता है कि एक तो आपका प्रोडक्ट भी आ जाता है और जाने के केस में आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होने वाला होता है वो प्रॉफिट भी आपका लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये आप देखेंगे, मैं इसकी जो सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर भी आप देखिए, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। बैक जाने पे ये भी अपनी हाई क्वालिटी के अंदर है और इसके 559, यानी कि अगर ये पेमेंट इसमें मेरे को अप्रॉक्स 550 इसमें चार्ज यहाँ पे शो हो रहा है और मेरे को कमीशन कट के इसमें 380 रुपये की जो पेमेंट है वो मुझे इसके अंदर रिसीव होती है। तो 380 रुपये हैं। बाकी की आप इसमें देखेंगे कि 550 में से अप्रॉक्स 170 रुपये, 70 से 80 रुपये के जो चार्जेस हैं वो मीशो के अपने कमीशन में से ये सेटलमेंट करता है। तो इस तरह के जो चार्जेस होते हैं, अननेसेसरी चार्जेस आपके इसमें देखने को मिलते हैं। और ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जो कि कुछ मैंने सैंपल्स आपको दिखाए। अब इसमें से आप देखेंगे 869। अब ये 869 का जो नेगेटिव अमाउंट है, इसमें आप देखेंगे 605 रुपये के चार्जेस में से लिए जा रहे हैं। अब ये एक बाल्टी है, इस बाल्टी के चार्जेस आप देखेंगे कि जो इसकी सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो अप्रॉक्स मैं इसको जो है सेल कर रहा हूँ 550 रुपये में। 550 की ये सेल हो रही है और मेरे से इसमें से कमीशन में से जो डिडक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 605 रुपये। तो ये इस तरह के जो कुछ चार्जेस होते हैं मीशो के, जो अननेसेसरी जो चार्जेस होते हैं, उसी चार्जेस को मैं परेशान होकर, यानी कि आपका बिजनेस, अभी तक मैंने जितना मीशो के साथ 2 साल का जो मैंने बिज़नेस किया है उसमें मुझे लॉस नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से 1 से 2 महीनों के अंदर या पिछले 1 हफ्ते से जो है कंटिन्यू मीशो जो है क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है। और रिजेक्ट भी जब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे के पूरे 15 से 16 अगर क्लेम आपके एक साथ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो कोई सा भी बिजनेस हो आपका जो है उसमें प्रॉफिट होना नामुमकिन है। तो इस तरह के जो कोई भी है, हर सेलर को ये होता है कि अपना अगर बिजनेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो करता है तो अपने प्रॉफिट के लिए करता है, ना कि वो लॉस के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बेसिक मैंने पेमेंट से रिलेटेड भी आपको इसके अंदर गाइड किया है। गाइड करने के साथ में जो क्लेम होते हैं, क्लेम के रिगार्डिंग में भी ने पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि मीशो की तरफ से जो होती है कि कुछ पॉलिसीज़ जो अपडेट होती है, लेकिन अपडेट होने के साथ में भी कुछ क्लेम अगर आपके अप्रूव नहीं होते हैं तो आपका बिजनेस जो है
कभी भी प्रॉफिट आप उसमें से गेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ वजह रही हैं, इन वजह की वजह से ही मैं अपना मीशो पे जो है बिज़नेस को कंटिन्यू इसमें ग्रो नहीं करूंगा। और मेरी जितनी लिस्टिंग है धीरे धीरे करके, या हो सकता है कि मैं सारी लिस्टिंग को एक साथ जो है इसमें से आउट ऑफ स्टॉक कर दूं, या मीशो का मेरा अपना जो अकाउंट है मैं इसको अब कंटिन्यू, मीशो के साथ मेरी डील कंटिन्यू अब नहीं हो पाएगी। और जितने मेरे प्रोडक्ट हैं वो कुछ टाइम के बाद, या हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर, जितने भी ये प्रोडक्ट है मेरे सारे के सारे मीशो में से मैं आउट ऑफ स्टॉक, यानी अपनी इन्वेंट्री को मैं इसके अंदर जीरो कर दूंगा। तो जीरो करने के बाद में जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। और आपको जो इस लिंक पे जो है, हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो 309 प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट अब इंक्रीज तो नहीं होंगे, क्योंकि नई लिस्टिंग मैंने इसमें पिछले 2 से 3 महीने यानी 6 महीने से मैं इसमें कोई अपनी नई लिस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। और नहीं करने की वजह यही रही है कि जो क्लेम होता है, यानी मीशो की जो क्लेम पॉलिसीज़ होती हैं, वो क्लेम पॉलिसीज़ जो होती है काफ़ी वीक है। उसके अंदर मीशो को अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो तब जाके जो है कि सेलर जो है अपना प्रॉफिट इसमें गेन कर सकता है। और अगर मीशो इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट नहीं करता है तो मेरे तरह बाकी दूसरे सेलर्स भी हैं, कंटिन्यू जो है लॉस के अंदर कोई बिजनेस मीशो के साथ नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं अपना 2 साल का अपना एक्सपीरियंस था, उसी बेस पे आपको कहता हूँ कि अगर मीशो क्लेम जो होती है, यानी क्लेम की जो पॉलिसीज़ होती है उसको अपडेट नहीं करता है और सेलर के क्लेम अप्रूव नहीं करता है, तो कोई भी सेलर मीशो के साथ कंटिन्यू बिजनेस नहीं करना चाहेगा। स्पेशली मेरा जैसा सेलर तो कभी बिजनेस नहीं करना चाहेगा मीशो के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।